जिला लोधरा, तहसील कहरोड़ पक्का, इलाका पीर चराग, प्राइमरी मॉडल स्कूल के रास्ते पर खड़ा हूं। आज आपको रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरह से बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं। और ये जो मेरे हाथ में है, ये पटवार खाने से हासिल किया गया नक्शा है। ये सरकारी खाले पर मौजूद हूं, जिसकी सरकारी कागजों में चौड़ाई 8 फुट है, जबकि एक्चुअली पानी गुजरने का रास्ता 20 इंच और 10-10 इंच की 2 दीवारें हैं, तकरीबन 40 इंच, यानी सादा जबान में 3.5 फुट से भी कम रकबे में ये खाल है, जबकि इसका एरिया 8 फीट है। अगर यहाँ का जागीरदार, यहाँ का वडेरा ये जगह नहीं देना चाहता तो ना दे, लेकिन सरकार अपने 8 फुट तो हासिल कर सकती है। यहाँ पर इसके ऊपर कोई चीज़ स्लैब्स दे दी जाए ताकि वहाँ से गाड़ी, बाइक वो स्कूल तक पहुँच चुके। आगे चलकर बात करेंगे ख़वातीन से, बच्चों से, वो कैसे बारिश में आते हैं, कैसे स्लिप होते हैं और किन किन मसाइल का उनको सामना है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीफ खान। गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल पीर चराग के अंदर मौजूद है। आपने देखा कि इसके आने के रास्ते और जाने के रास्ते कितने दुश्वार हैं। हम आए जी क्लास 1 में। अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सर, हम आ सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? क्या हाल है बच्चों? ठीक ठाक हो? माशाल्लाह, क्या हाल है आपके? हम उस्ताद मोहतरम से बात करेंगे। आपको हमने वो दुश्वार रास्ते दिखाए और इनकी तालीम का हाथ जोड़ा है, लेकिन इनको इससे कई बड़े मसाइल का सामना है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम लियाकत डोगर है। डोगर साहब, क्या मसाइल हैं? हमारे मसाइल हैं जी, ये 1986 में हमारा स्कूल बना था, गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल पीर चराग। अरसे दराज से आज तक हमें रास्ता नहीं मिला सर। टीचर स्टाफ आता है, वो भी कभी बारिश में स्लिप होता है, कभी गिरता है, कभी गिरते गिराते हम आते हैं। बच्चे भी हमारे सेम इसी तरह हैं, उनके पाँवों पे मिट्टी लगी होती है, गिरते गिराते फसलों में से आते हैं। जो मकामी जिम्मेदार हैं, रास्ता किस तरह से बंद किया है, यानी थोड़ा सा लोगों को समझाएं। जब ये स्कूल बनाया गया तब रास्ता रखा गया नहीं रखा? नहीं, रास्ता नहीं था सर। उस टाइम स्कूल तो दे दिया उन्होंने, इमारत तो दे दी, लेकिन रास्ता नहीं है। ये जी बच्चों की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। 3 एकम 3, 3 2 6, और ये बच्चे हैं बैठे। ये बहुत ही प्यारी बेटी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इससे बात करेंगे। बेटी, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? लरैब। लारैब। अच्छा लारैब, कहाँ से आती होती हो? पीर चराग से। किस रास्ते से? पीर चराग से। जी, पीर चराग से आती हो। ये जो आप दरमियान में रास्ता नहीं है, पानी में भी कभी गिरी हो? सर, किस क्लास में पढ़ती हो? 1। लारैब मेरे साथ मौजूद, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ये है जी लारैब। लारैब कितने दुश्वार रास्तों से होती हुई अपने पीर चराग के स्कूल में आती है? आप देखें ये कितनी क्यूट बच्ची है। इसका दुख ये है कि ये जिला लोधरा, तहसील कहरोड़ पक्का के एक स्कूल में पढ़ती है। ये एक जागीरदार के अताब तले है। वो मजबूर करता है और तमाम सरकारी रास्ते भी बंद करता है। किस तरह से उसने कब्जा किया हुआ है वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। और इस नन्ही जान पर भी उसको तरस नहीं आता और स्टे लेता है, कोशिश करता है कि रास्ता ना मिले। आपका नाम क्या है? नजमा। क्या? नजमा। नजमा। नजमा, कहाँ से आती हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। हम नाले से। नाले के ऊपर से आती हो तो तंगी होती है नहीं होती? होती है। बाबा के साथ बाइक पे आती हो? पैदल आती हो? यहाँ बाइक वगैरह अंदर नहीं आ सकते? जी। ये उधर उतरती हो उस नुक्कर पे? जी।
तकरीबन जी ये 5 एकड़ का फासला है, वहाँ पर आके सवारियाँ रुक जाती हैं और मकामी ज़मींदार जो है सड़क पे खड़ा होके अपने जिस्म को खुजाता है, फीमेल टीचर्स को हैरास करता है। सरकारी खाला, सरकारी नाला जिसका रकबा 8 फीट है, 3 फीट उसकी चौड़ाई है, 1-1 फीट की दोनों अतराफ में उसकी दीवारें हैं, 5 फुट और 1.5 फीट इजाफी है। यहाँ के टीचर्स ने वहाँ पे एक रास्ता भी बनाया अपनी मदताब के तहत, लेकिन उस कब्जा ग्रुप ने, उस जागीरदार ने, उस वडेरे ने वो रास्ता बंद कर दिया। आपका नाम क्या है? शाइस्ता। शाइस्ता, कहाँ से आती हो? पीर चिराग। पीर चिराग। मुझे ये बताओ क्या बनना चाहती हो? बड़ी होगी क्या बनोगी? डॉक्टर, टीचर, क्या बनोगी? टीचर। ये टीचर बनना चाहती है। ये पीर चिराग के बच्चों को तालीम देना चाहती है, लेकिन ये किन दुश्वार रास्तों से होकर यहाँ आती है, किन मुश्किल रास्तों से, किन कठिन रास्तों से होकर आती है, वो हमने आपको दिखाया है। आपका नाम क्या है? आलिया। आलिया। आलिया, क्या बनोगी बड़े होके? टीचर। डॉक्टर नहीं बनोगी? कितने मासूम बच्चे हैं, कितने क्यूट बच्चे हैं, सरापा मोहब्बत है, प्राइमरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 350 के करीब यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, इनके ख्वाब इनसे छीने जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि पीर चिराग में पैदा हुए हो, पीर चिराग में ही इख्तिताम होगा। हमवार रास्तों से होकर तालीम हासिल करने का तुम्हें कोई हक नहीं। कोई आवाज बुलंद करता है तो वो झूठी FIRs कराता है। क्लास 1 से हम बढ़ रहे हैं नर्सरी की जानिब। यहाँ पर मैम आ सकते हैं? अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? क्या नाम है मैम? ये इस दीवार, इसके तो दरो दीवार ही नहीं है। जी सर। सर्दी नहीं लगती? सर सर्दी तो लगती है, लेकिन ये चिको वगैरह का इंतजाम किया हुआ है ना। यहाँ पे लाइट का इंतजाम भी नजर नहीं आ रहा? जी, लाइटिंग का भी इंतजाम है। यानी बच्चों की तादाद ज्यादा है, आपने हॉल को ये बनाया? जी जी, हॉल बनाया हुआ है, क्लासेस कम है तो इसलिए हॉल को जो है ना क्लासरूम बना दिया हमने। हॉल को आपने क्लासेस बना दिया है। सर्दी के अंदर ठठरते बच्चे ये तालीम हासिल कर रहे हैं। मैम, जब आप आती हैं किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे रास्ते हैं, कच्चा खाल वगैरह उधर से गुजर कर आना पड़ता है। छोटे बच्चों को भी इनके जैसे बैग वगैरह होते हैं, तो सर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए जैसे रास्ता हो तो हम बाइक वगैरह जैसे सवारी होती है, घर वाले छोड़ के जा सकते हैं आसानी से, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास इतनी तादाद है, लेकिन ये जो रास्ते का मसला है वो बहुत बड़ा। अच्छा मैम, ये मुझे बताएं, हमारी इतलात के मुताबिक जो मकामी ज़िम्मेदार है, जब उसके घर के सामने से आप यहाँ पे आती हैं इतनी सी पगडंडी पे चलते हुए, तो वो बाहर खड़ा होकर हैरास करता है, आवाज़ें कसता है और इस तरह की बातें करता है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे आवाज़ें देखना, गौर से घूरना वगैरह। तो फिर हम लोग तो फीमेल हैं, अब जॉब के लिए तो घर से निकले हैं, तो इसका तालीम देने का आपने अज़म उठाया हुआ है, ये चीज़ें कंसीडर नहीं करती हैं? हाँ जी हाँ जी। नहीं, आपने हरासमेंट का केस किया? नहीं, वो तो हमने नहीं किया। नाज़रीन, ख़वातीन के हुकूक के लिए जो लोग, जो तंजीमें बातें करती हैं, उनको इस स्कूल में आना होगा। यहाँ पर ये वो माएँ हैं जिनके बारे में कहा गया था कि आप मुझे काबिल माएँ दे दें, मैं आपको काबिल नस्ल दे दूँगा। ये तामीर वतन के लिए, बच्चों की नशोनुमा के लिए, यहाँ से रोशन जहन पैदा करने के लिए तारीक रास्तों से गुजर के आती हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से जानते हैं और वो देखते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है भैया आपका? राशिद। राशिद, किस क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी। अच्छा राशिद, किन रास्तों से होके आते हो? रास्ता तो है ही नहीं आपका। खाले तू आने जी औखा थी ने जी जिन खाले डठा ही हैं जी जिन्हें बारिश थी दी हूँ ले क्या थी दे मुले हैं? तिलक दे वाल क्या थी कपड़े शपड़े गालवे ने। जी ये जी अब बड़े बच्चों के लिए नर्सरी की स्पेशल क्लास लगाई गई है
और ये नौजवान जब स्कूल आता है और फिसलता है तो कीचड़ में जा गिरता है, लेकिन वक्त का फिरौन इस पर तशद्दुद करता है कि तू फिसला क्यों है, तूने तालीम हासिल करनी है तो अपने पाँव पर चलना सीख, तू मेरे खेत में आया तो आया कैसे। वो इसके पर जो कोशिश की जाती है वो इसके हाँ रुकावट है। एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। आपका नाम? आसिफ। क्या? आसिफ। आसिफ बेटा किस क्लास में? नसरी। आसिफ बेटा रास्ते में क्या मसाइल होते हैं? खाले में आते हैं। गिरे भी हो कभी? जी। बारिश जब हुई थी पिछले दिनों में क्या कैसे आए थे? छुट्टी की थी? तिलक दे आंदे। तिलक दे। तिलकदा में? अच्छा नहीं तो इतना बैर निकी निकी छोटी छोटी बालनी है वही तिलकदी है जी। किवें बारी बसते किवें चाहते आंदे ने? आराम आराम नाल आने वाली तिलक पाने। खाले च वंडट जी। ते अगर फसल ढह पवो राणे दी उठेंदे ढक देंदे। कितना ढके दे? आधे अंगां दे यो वाल ढक ते रखे सच्चा। अच्छा खड़ो तो दे फजर शाम सड़क जी। या कोई काम कह रहे? नाजरीन बच्चों का कहना है कि उस राना को कोई काम नहीं है, स्कूल आते हुए बच्चों की भी उसने देखना है कि कोई स्लिप ना हो जाए, और जाते हुए भी उसने इनकी हाजिरी लगानी है और फीमेल टीचर्स को उसने हैरास करना है। मेरे साथ कुछ और बच्चे मौजूद हैं। आपका नाम क्या है जी? काशिद। जी काशिद। अच्छा ये बताएं कभी स्लिप होके गिरे हो? जी। राणे का नाम क्या है? लाना लंपा। हैं? मोहम्मद रमजान। राना मोहम्मद रमजान। अच्छा ये आपको डांटता है कभी? डांटता है। क्या कहता है? दीवार में क्या आधे आधे तू वाल न गुजरा का टंगा तेरी भांडे सा। ये है जी तालीम की अहमियत। ये इतने मासूम बच्चों को धमकियां देता है। 5 साल इसकी उम्र होगी, 7 साल उम्र होगी। बारिश में अगर आप स्लिप हो गए तो ये आपका जुर्म है। आप तालीम हासिल करने आ रहे हैं तो ये भी आपका जुर्म है। क्यों? यहाँ का मकामी वडेरा राना है और वो आपको रोकेगा, मना करेगा, तशद्दुद करेगा और फीमेल्स को हैरास करेगा। हुकूमत पंजाब की ये ड्यूटी है कि इन टीचर्स को सिक्योरिटी फराहम करे। यहाँ पर इनका जो रास्ता अगर वसी नहीं हो सकता तो कम से कम 8 फुट रास्ता जो कि खाले की सूरत में मौजूद है इनको मुहैया किया जाए, और कुछ नहीं तो इनका बाईकास। अर्ली चाइल्डहुड क्लास में हम मौजूद हैं। मैम हम अंदर आ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैम आपका नाम क्या है? मैम कितने अरसे से स्कूल में पढ़ा रही? मैं 5 इयर्स से। 5 ईयर से। और आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा रेंज ज़्यादा से। यहाँ से कितना डिस्टेंस है? यहाँ से 5-10 मिनट्स। अच्छा 5-10 मिनट्स तो आपको बाइक पे या गाड़ी पे आते हुए लगते होंगे। ये जो आपको ये 5 से 6 एकड़ का ये जो खाल के ऊपर से गुजर के आना होता है छोटी सी पगडंडी से, तो क्या मसाइल है? बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। अक्सर स्कूल में जैसे विज़िट वाले आ जाते हैं, हम लोग लेट भी पहुँचते हैं, मतलब चलने में काफ़ी दुश्वारी होती है। दूसरा ये कि अक्सर खाले में हम टीचर्स भी गिर जाते हैं। एक दफ़ा तो मैं खुद भी गिर गई थी। नहीं तो वो जब बारिश होती है तो फिर कैसे आते हैं? ये स्कूल बंद हो जाता है? नहीं, बारिश होती है तो हम फिर भी स्कूल आते हैं। अभी रिसेंटली जब बारिश हुई है तो हम सारा स्टाफ आए हैं। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं। जी, टीचर्स भी स्लिप हो जाते हैं, बच्चे भी स्लिप हो जाते हैं। टीचर्स भी स्लिप होती हैं, बच्चे भी स्लिप। जी, स्कूल तो आना होता है। अच्छा आप क्या चाहती हैं कि किन सहूलियात को दिया जाए इन बच्चों के लिए? रास्ता किस तरह से बेहतर और किस तरह से मामलात बेहतर हो सके? जी, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस मामले पे नोटिस ले और जो है बच्चों को रास्ता दे। अब हमारे पास आपने देखा है काफ़ी तादाद है, बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं और टीचर्स भी हाईली क्वालिफाइड हैं। जैसे मैं खुद एमफिल हूँ, मेरी और कोलीग एमफिल हैं। एमफिल कहाँ से किया आपने? इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर। स्पेशलाइजेशन क्या है? एजुकेशन में। ये एजुकेशन माशाल्लाह जी एमफिल एजुकेशन है, जिसकी वजह से ये
इन्होंने वादा किया है कौम से, ये वो हकीकी हीरोज़ हैं जो रोज़ उठते हैं पिछले 5 सालों से, तकरीबन 1800 दिनों से, बारिश हो आंधी हो, इन्होंने स्कूल आना है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि किस तरह से इन्होंने अपनी क्लास को प्यारा बनाया है, किस तरह से कर्टन्स लगाए हैं, किस तरह से खूबसूरत कार्टून्स की मदद से इन्होंने क्लास को अट्रैक्टिव बनाया है। जहां किसी तहसील के अंदर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो जागीरदारों ने कब्जा किया हुआ है, वहां एक ऐसा स्कूल जिसके अंदर रास्ते तो नहीं है, लेकिन इनके अज़ब ने तादाद इतनी बढ़ा दी है, स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि इनको इवनिंग क्लासेस भी लगाना पड़ती है। तो ये वो जज्बा है, ये वो हकीकी मामार हैं कि 3 से 4 साल का बच्चा है जी, इससे बात करते हैं, इससे जानते हैं कि इसकी क्या मुश्किलात हैं, आखिर इसने ऐसा क्या जुर्म किया है जो रोज़ ये एक अज़ियत से गुजर कर तालीम हासिल करना आता है। आपका नाम क्या है? हारिस। हारिस, स्कूल आते होते हो? कौन छोड़ के जाता है? हम खाले पे ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, घर कितना है अपना? हमारा खूल और खूब। अच्छा, बोलो तू कल्हा आने? नहीं, मामू ले आंदा मेरा। मामू लै दे आंदा है। मैं अच्छा ते मामू उत्थे छड्डदा है सड़क को, इत्थे गेट ते छड्ड के जांदा है? दुकान ते दुकान ते छड़ जांदा, किस वेले दुकान ते जेड़ा भाई हुंदा ओह छड्ड जांदा। अच्छा, ते अज तू खाले डिगे? सट ते नहीं लगी? नहीं लगे। अच्छा, डरिया ते नहीं तू? नहीं डरिया। ਇਹ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ? ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ और राणा साहब रस्ता दे दो। राणा साहब रास्ता दे दो। साडा की कसूर है? साडा की कसूर है? मैं आज डिग गया। मैं डिग गया हूं। मेहरबानी करो। मेहरबानी करो। खुदा दा खौफ करो। खुदा दा खौफ करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ एहसास नहीं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ एहसास नहीं? ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਲਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾਈ ਹੈ। नाजरीन, इस मशक की ज़रूरत इसलिए है कि हमें इस खामोशी के धुन तालाब में, जब हमने मकामी लोगों से कहा कि हमारे साथ बात करें, तो उन्होंने कहा कि राना हमारे ऊपर झूठी FIR कराएगा। ये बच्चे मन के सच्चे, ये सारी बातें मैंने इसलिए मशक कराई हैं कि शायद मुर्दा ज़मीर जाग उठे। कराए मुजरिम कौन की टीम पर FIR, हम तैयार हैं। हमने ये रास्ता देख लिया है। जब तक इन बच्चों का रास्ता सही नहीं होता, तब तक हम यहाँ आते रहेंगे। एक और प्यारी बेटी मेरे साथ मौजूद है, इस कौम की मलाला मौजूद है, महक मौजूद है, आयशा मौजूद है, फातिमा मौजूद है। क्या नाम है? बुशरा। बुशरा, कितना प्यारा नाम है, कितनी क्यूट बच्ची है, जिसकी आंखें भी नीली। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताओ कित्थों आनी है? वडाल।
हैं? वो डाल दो। वो डाल अब पढ़ लिखते क्या बन से? बड़ी थी क्या बन से? टीचर बन से, डॉक्टर बन से, क्या बन से? टीचर। अच्छा, टीचर बन से। ये बच्चे स्कूल के सारे अपने टीचर्स से इंस्पायर हैं। इनके टीचर्स बहुत प्यार करते हैं। बच्चा ना आए तो घर राब्ता करते हैं। अगर मुसलसल ना आए और किसी और काम में लगा दिया जाए, मसलन चाइल्ड लेबर में, तो ये जाके उसके बच्चे वालिदैन को मोटिवेट करते हैं और स्कूल लेके आते हैं, जिसकी वजह से अब सेकंड शिफ्ट भी शुरू हो गई है। ये 2 कमरों और एक हॉल पर मुहित स्कूल है, लेकिन यहाँ पर 300 to 350 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। ये प्यारे बच्चे हैं जी। आगे चलते हैं। इनकी छुट्टी का वक्त हो गया है, इनको भूख लगी है, इन्होंने घर लौटना है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक कसूर है, इन्होंने अज़म किया है कि हमने कहरोड़ पक्का की तहसील में रहते हुए, जागीरदारों के तसल्लुत में रहते हुए नारे मस्ताना लगाना है। अगले सेक्शन में आए, यहाँ पे 4th, 5th और 6th के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे तालबात जो हैं कुछ पढ़ रही हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या पढ़ रही हैं। बेटा नाम क्या आपका? अजीज़ा यामीन। क्या? अजीज़ा क्या कर रही हैं आप? हम कंप्यूटर का सबक याद कर रहे हैं। अजीज़ा क्या बनोगी बड़ी होगी? हम टीचर बनेंगे। अच्छा, क्या पढ़ाओगी? किस सब्जेक्ट की टीचर बनना चाहती हो? साइंस एंड कंप्यूटर। पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा? साइंस, उर्दू एंड इंग्लिश। उर्दू है, इंग्लिश है, साइंस भी है। ये होनहार तलबा हैं। मुझे ये बताएं, आपके रास्ते नहीं हैं। कितने अरसे से स्कूल में पढ़ रहे हैं? हम 5 साल हो गए। आप हम 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। हम जब रास्ते में आते हैं हम गिर पड़ते हैं, हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। फिर घर वापस जाती हैं या यहाँ आ जाती हैं? घर वापस जाते हैं। अच्छा, घर यहाँ से कितना दूर है? तकरीबन 3-1.5 मीटर। 3 किलोमीटर तकरीबन। वहाँ से घर से बाइक तक आती हैं, फिर यहाँ पे रास्ता नहीं है। 5 एकड़ रकबा है तकरीबन, है ना? सर जी। तो बारिश में कैसे आती है? बारिश में तो बहुत तकलीफ़ होती है आने में, बहुत परेशानी भी होती है, गिर पड़ते हैं कभी कभी। बारिश वाले दिन कोई ना कोई तो ज़रूर गिरता हो। सर जी, बहुत से बच्चे गिरते हैं, छोटे बच्चों को लेके नहीं आते। उनकी छुट्टी हो जाती है। सर जी, बच्चे बड़े बच्चे भी कुछ छुट्टी कर देते हैं। यानी अगर रास्ता हो तो आपकी गाड़ियाँ इस गेट तक आती हैं। जी। नाम क्या था आपका? अजीज़ा यामीन। क्या कहोगी हुकाम में बाला से इस रास्ते के हवाले से, क्या करें? हमें रास्ता दीजिए, आने में बहुत तकलीफ़ होती है। हमें रास्ता दीजिए, हमें आने में बहुत तकलीफ़ होती है। हमें रास्ता दीजिए, हमारी तालीम का हर्ज होता है। हमें रास्ता दीजिए आज़ाद इंसान के तौर पर जीने के लिए। हमें रास्ता दीजिए ताकि हम इस मुआशरे में अपना हिस्सा डाल सकें। हमें रास्ता दीजिए हम तालीम हासिल कर सकें। ये भी इस कौम की मलालाएँ हैं। एक और बच्ची मेरे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं, उससे जानते हैं वो क्या कहती है। आपका नाम क्या है? आसमा मंजूर। आसमा कितने अरसे से स्कूल में पढ़ रही है? 5 अरसे से। 5 साल से शुरू से यहीं पर पढ़ रही है। अच्छा, माशाल्लाह। आप भी कंप्यूटर की क्लास ले रही हैं? सर जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, बड़ी होके क्या बनेगी? मैं टीचर बनूंगी। सब इस क्लास में टीचर बनना चाहते सर जी, हैं, उसकी क्या वजह? क्योंकि मुझे टीचर अच्छे लगते हैं। आपको अपने टीचर से प्यार है? सर जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कभी ये सोचा है कि आपको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि आपके रास्ते ही नहीं हैं? आप आती हैं, स्लिप हो जाती हैं, या आपकी क्लास फेलो स्लिप हो जाती हैं। कभी सोचा है क्यों हो रहा है आपके साथ? सर कभी नहीं सोचा नहीं है। क्या कहेंगी उन लोगों को जिन लोगों के लिए ये सहूलतें आसान हैं, जो अपने स्कूल पे के गेट पे आती हैं और स्कूल के गेट से वापस लौट जाती हैं?
उनके लिए तो अच्छा है, वो स्लिपी नहीं होती और अच्छे से आ जाती हैं और टाइम पर भी पहुंच जाती हैं, इसलिए उनके लिए अच्छा। अच्छा, ये आपके स्कूल वालों ने कुछ अर्सा पहले रास्ता बनाया था इस खाले के ऊपर स्लेब पे रख के ताकि बाइक आ सके। वो स्लेब पे कौन ले गया? ये ईराना ले गया पुराना चोरी कर गया। सर जी। तंग करता रहना। सर जी हमेशा मिट्टी डाल देता है उस रास्ते पर। रास्ते पे मिट्टी डाल देता है? क्या कर? इतने बड़े बड़े गड्ढे हुए होते हैं, अच्छा, इसलिए रास्ता ख़राब करके रख देता है। कभी किसी ने उससे सवाल किया है कि राणा जी रास्ता तो ना रोको? सर जी कहा है, वो फिर भी नहीं मानता। आप बच्चे कभी गए हैं उसके पास? सर जी फिर क्या कहते हैं? फिर भी कहता है नहीं दूंगा। क्या उसका मसाला क्या है बड़ा? पता नहीं है। अच्छा, यानी उसको आप जैसी प्यारी गुड़िया का भी एहसास नहीं है? सर नो। नाज़रीन, दिल तो चाहता है कि मैं भी यहीं पे बैठ जाऊं, तब तक बैठा रहूं जब तक ये रास्ता खुलता नहीं। और मेरा आपसे वादा है कि रोही और मुजरिम कौन की टीम यहाँ पहली दफ़ा तो आई है लेकिन आखिरी दफ़ा नहीं आई। वो इन बच्चों, बच्चियों, फीमेल टीचर्स और दूसरे स्टाफ के लिए रास्ता लेकर रहेगी। राणा साहब ने ज़्यादा ना भी दिया तो 8 फुट जो सरकारी खाल है उसकी तामीर और मुरम्मत तक हम दस्तक देते रहेंगे, हम जगाते रहेंगे, और कोई जागे या ना जागे। एक और क्लास में मौजूद हैं, क्लास 4 है। टीचर से इजाज़त लेंगे और अंदर जाएंगे, बात करेंगे। मैम, मैं आ सकता हूँ? ये कौन सी क्लास है मैम? बहुत खूबसूरत आपने बनाई हुई है। कौन सी क्लास है? सर ये क्लास 4 है। आपका नाम? आबदा हुसैन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एमफिल बॉटनी, कहाँ से? ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अच्छा, आपने अपनी बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की? सर मैंने अपनी बुनियादी तालीम इधर से ही हासिल इसी की। स्कूल से हासिल की? जी सर। इसलिए आपको इस स्कूल में से मोहब्बत है? जी सर। अच्छा, जब आप पढ़ती थी किस साल से किस साल तक पढ़ी? 2009 में मैट्रिक किया और 2018 में मैंने एमफिल बॉटनी किया। यानी आप 2004-5 में यहाँ तकरीबन पढ़ती थी। किन मसाइल का सामना रहा? सर रास्ते का इशू है, ये यहाँ पे खाला है और मतलब सारे फील्ड हैं, जो राना है वो हमें रास्ता नहीं देता। तब भी राने की हरकतें यही थी? जी सर। या उस वक्त जमींदार और थे? सर यही थे। ये काफ़ी बार मतलब कह भी चुकी हैं, मैं आप लोगों को रास्ता देता हूँ, फिर ना ये मुकर जाते हैं अपनी बात से। और हमने काफ़ी बार हुकाम बाला से मतलब कहा भी है हमें रास्ते का इशू है। नहीं, जब आप पढ़ती थी तब भी गिरी हैं कभी? जी सर, तब भी गिरी थी, मैं अब भी गिरी हूँ। फिर मैं कितना अरसा पहले भी गई हूँ, काफ़ी टाइम में चल भी नहीं सकी। आप पानी में गिर गई? खाले में। और सर उन्होंने कांटे भी रखे रास्ते में और हल वगैरह भी रखे हैं रास्ता बंद करने के लिए। नाजरीन, मुझे कहरोड पक्का के इस इलाके में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कहीं ज़माने जहालत में हूँ, जहाँ पर रास्तों में कांटे बिछाए जाते थे, यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। वो खुद पढ़े लिखे इंसान हैं। सर ये तो नहीं पता हमें। उनके बच्चे पढ़े लिखे? सर उनके बच्चे जो हैं वो भी कहते हैं उनसे मतलब बनी बनाई नहीं है उनकी, वो इस तरह के इंसान हैं। आपने आज से 20 साल पहले तकरीबन यहाँ पे पढ़ना शुरू किया, फिर आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और पिछले 5 साल से आप यहाँ पे हैं? सर 4 साल से। 4 साल से। जी सर। वो क्या अट्रैक्शन थी? स्कूल तो बहुत है, आप तो पहले ही तंग थी पढ़ते वक्त भी, यहाँ पे अपनी पोस्टिंग क्यों करी? सर ये घर के पास है और दूसरा मतलब जो स्टाफ है वो भी यहाँ का बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं इधर ही आऊँ। और वैसे भी मतलब इस स्कूल से लगाव था, इधर से पढ़ के गई थी, इसलिए मोहब्बत थी जी, बचपन की यादें इस स्कूल के साथ थीं और इसीलिए यहाँ के बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम टीचर बनेंगे। आपका नाम क्या बेटा? मुकद्दस बतूल। कितने अरसे से यहाँ पढ़ रही है? 2019 से।
किस क्लास में? 4 बड़ी होकर क्या बनेगी? टीचर। सब टीचर बनेंगे। ये दुश्वार रास्तों से गुजरने के बावजूद इनके अज़म बुलंद हैं। मैं ये असल चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तालीम हासिल करने से घबराए नहीं है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, राना रमज़ान की जहालत हो, सबको पार करते हुए कांटे हो, ज़रियालात रास्ते में रखे जाएं, कीचड़ बिछाया जाए, लेकिन इनका अज़म बुलंद है। और बच्चियां मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? राबिया। राबिया, ये बताएं कितने अरसे से यहाँ पर? 2018। क्या कहेंगी राना को? हमें रास्ते का मसला है, इसलिए फिर आते हैं, रास्ते में घिस जाते हैं। इमरान खान की हुकूमत आई, कोई तब्दीली की उम्मीद है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है इस बच्ची को। ये कौम के मामार, ये हमारी आने वाली नस्ल नए पाकिस्तान से मायूस है। मेरे साथ एक और बच्ची मौजूद है, इनसे इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है बेटा? आरज़ू। आरज़ू, रास्ते का मसला है? जी। क्या चाहती हैं? आपकी क्या आरज़ू है कि रास्ता मिले? सच्ची। आरज़ू की भी यही आरज़ू है कि रास्ता मिले, मुझे मिले, मेरे क्लास फेलोज़ को मिले, मेरे टीचर्स को मिले, और हम आगे आके अपने मामलात को बेहतर कर सकें। आपका नाम क्या बेटा? ताहिरा साहब है। ताहिरा, वाह क्या खूबसूरत नाम है। ताहिरा, मुझे ये बताएं क्या इशू? सर हम रास्ते से आते हैं, गिर जाते हैं, खाने में चोटें आ जाती हैं, रास्ता नहीं मिलता। कभी कोई ऑफिसर है यहाँ पे? सच्ची। उन्होंने कभी वादा किया? सच्ची किया है, फिर मुकर जाता है। मुकर जाता है, यानी बददियानत शख्स है। ये चीज़ एक बार नहीं, प्रोग्राम में 10 बार दोहराई गई है। हर बच्चा, हर असातिज़ा ये गवाही दे रहे हैं कि झूठ बोलता है। वालिदैन यहाँ पर बच्चों को लेने आए हुए हैं। एक वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये कैसे पहुँचते। क्या नाम है जी आप? अब्दुल खालिक भाई जी। अब्दुल खालिक भाई, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। यहाँ पे स्कूल में कितने पढ़ते हैं? 3 ही पढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये अपनी नौयत का बेहतरीन स्कूल है, इस स्कूल है। आपको यहाँ लेने जब बारिश हो जाती है, अभी तो फसलें काफ़ी कटी हुई हैं, जब फसल काश्त होती है तो किन मसाइल का सामना? बहुत मसाइल होता है, बहुत मसाइल होता है। रास्ता नहीं होता, बारिश के दौरान बच्चे पढ़ने भी नहीं आते, छुट्टी करते हैं। बारिशें जब होती हैं बच्चे नहीं आते पढ़ने, स्कूल नहीं आते, हम छोड़ने भी नहीं आ सकते। परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। क्या कहेंगे आला हुकाम? आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं भाई रास्ता निकाला जाए, जिम्मेदारों को कहा है और हमें रास्ता दें। आपने कभी उनसे रिक्वेस्ट किया है अहले इलाका ने जाके? हमने रिक्वेस्ट नहीं की, पहले हमने रिक्वेस्ट की थी, किसी ने नहीं सुनी। ये राणा रमज़ान वगैरह है पिया, उसने कहा है कि हमारे अपनी ज़मीन है, हम रास्ता नहीं दे सकते। जी हाँ। ठेका भी नहीं दे सकते? नहीं, कुछ नहीं करता, वो मालिक है पिया, वो कहता है मैं नहीं दे सकता रास्ता। ये वो कैफियत है जहाँ पर खुदा से खौफ करना चाहिए। इन्होंने कहा कि वो कहते हैं मैं मालिक हूँ, जबकि मेरा अल्लाह कहता है कि मैं मालिक हूँ। जब आप खुदा के मामलात में, अल्लाह के मामलात में दखल देते हैं तो फिर आपका अंजाम बुरा होता है। जो अथॉरिटी मेरे मालिक की है, जो अथॉरिटी मेरे खालिक की है, वो यहाँ पर कोई राना कैसे इस्तेमाल कर सकता है? हम उम्मीद करते हैं ज़िला इंतज़ामिया, हुकूमत पंजाब हरकत में आएगी और इन लोगों को इंसाफ दिलाएगी, इन बच्चों का एहसास करेगी। इनका कसूर सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये जागीरदार वडेरे के इलाके में कमज़ोर, नहीफ, दिहाड़ीदार, तनख्वाहदार 1-2 कनाल की खेती करने वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर कोई वज़ीर, मुशीर होता तो शायद आज इनके दिन बदल चुके होते।
इसी के साथ अपने मेज़बान मुनीब खान मलज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।